पर अभय दुबे लाल रंग, लाल सलाम कर रहे हैं आप देश विरोधी ताकतों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, आप संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं समाज का। संदीप चौधरी जी, नीला रंग अगर सामाजिक समरसता को प्रतिबिंबित करता है तो लाल रंग समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर देने की प्रतिक्रिया के स्वरूप में देखता हूं कि वो क्रांति की आग उस लाल पुस्तक में राहुल गांधी लिए हुए घूम रहे हैं साथ। बाबा साहब अंबेडकर ने 17 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा में पहला भाषण दिया तो मुझे लगता है कि शायद वो देवेंद्र फडणवीस जैसे लोगों के लिए ही संबोधित कर रहे थे कि ये हमारा प्रजातंत्र सत्ता के रूप में शक्ति तो लोगों को दे सकता है लेकिन बुद्धि नहीं दे सकता। तो ये बुद्धि शायद उनको उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री 55 साल देश पर राज करने का मौका दिया, इसी संविधान को ढंग से लागू कर देते। अब लिए घूम रहे हैं, ये वोट हासिल करने का जरिया बना रखा है आपने। ये तो सामाजिक लड़ाई का एक निर्णायक भूमिका राहुल गांधी ने ली है। हमने अब तक जो सभी राजनीतिक दलों ने, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए वो नहीं करता हूं, जितनी भी सरकारें रही है मोदी सरकार को छोड़कर समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए न्याय किया। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मोदी जी जो सर्वोच्च अदालत में आपने शपथ पत्र देकर इनकार कर दिया कि जातिगत जनगणना हम नहीं कराएंगे क्योंकि आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 में केंद्र का अधिकार है, राज्य तो करा ही नहीं सकते। जिस दिन बिहार का जातिगत करा रहे हैं ना, आप तेलंगाना में शुरू करने वाले हैं ना, मोदी सर्वेक्षण हो जाएगा, वो गणना नहीं होगी, सर्वे तो होगा ही ना। लेकिन सर्वोच्च अदालत में उसी की मान्यता होगी जो सेंसस के ग्राउंड पर जो जातिगत जनगणना भारत की सरकार कराएगी, तो हम 50% की कैप उस पे से हटा पाएंगे। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सम्मुख रख रहा हूं, जो देवेंद्र फडणवीस जी है ना, ये आतंकवादियों से, भ्रष्टाचारियों से और झूठों से, गैर जिम्मेदार लोगों से घिरे हैं। उन्हीं की खुद की जबानी कहते थे आमची सरकार आल्यानंतर अजित दादा पवार चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग। क्यों कहते थे? क्योंकि वो कहते थे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। प्रफुल्ल पटेल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा ने की और कहा दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी प्रफुल्ल पटेल। नवाब मलिक के बारे में तो इतनी बड़ी बात कही कि वली शाह जो जेल में बंद है बम धमाके का आरोपी, इस नवाब मलिक के पैसे से उसके बम धमाके हुए। अब टिकट दे दी और फिर भी गलबैया है साथ में। अरे तोड़ना, इसमें यही तो कंफ्यूजन हो जाती है। अब वो उधर चले गए तो आपको ये याद आने लगे आरोप, जब वो आपके साथ थे तब 70,000 करोड़ का घोटाला किया था क्या अजित पवार ने? या प्रफुल्ल पटेल के दाऊद इब्राहिम से संबंध थे आपके टाइम पर? तो वो केंद्रीय मंत्री भी बने कि नहीं बने थे? ये कन्वीनियंट राजनीति हो रही है क्या? संदीप चौधरी जी, आरोप हमने लगाया ही नहीं कभी, हम आज भी नहीं लगा रहे, मगर उनको आईना दिखाने की जरूरत है जनता को, जो ये घृणित खेल खेल रहे हैं प्रजातंत्र के साथ, राजनीति के साथ। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हम इस विरोधाभासी भरे लोकतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर राजनीतिक समानता तो होगी लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानता के दौर में जा रहे हैं। तो वही न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ना चाहते हैं उनके लिए, जो उनके आर्थिक और सामाजिक असमानता है उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई है। अब मोदी जी ने क्या किया? 2011 में हमने जातिगत जनगणना कराई थी, उसके डेटा बाकायदा रजिस्ट्रार जनरल को खुद मोदी सरकार ने हजारों एक्सेल शीट में दिए। अरविंद पनागरिया की एक कमेटी बनाई, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ना तो 5 साल में उसके मेंबर बनाए ना एक मीटिंग की, और ये सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र में कहा कि 130 करोड़ लोगों के डेटा हमने कलेक्ट किए कास्ट के, लेकिन वो हम सिर्फ सरकारी नीतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और, अभी वाजपेयी साहब बैठे हैं आपके शो में, पूछिएगा, चिराग पासवान जी ने भरी मीटिंग में कैबिनेट में कहा है कि जातिगत जनगणना कराओ भी तो उसको डिस्क्लोज मत करना, उसको सरकार के पास गोपनीय दस्तावेज के रूप में रखना। वो तो आपने भी रखा था ना, गोपनीय आपने भी रखा। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस जो कराया गोपनीय रख लिया आपने। संदीप चौधरी जी, कास्ट सेंसस का डेटा 3 साल लगे उस जातिगत जनगणना में। खुद मोदी जी का आप एफिडेविट पढ़िएगा सुप्रीम कोर्ट में 2021 का, महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि जो डेटा आया है वो रजिस्ट्रार एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।